नमस्ते। ब्रिगेडियर राकेश गुप्ता जी एवं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज को अनेकानेक साधुवाद इतने सार्थक कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए। आज जहां हम सब महामारी के एक ऐसे काल से, एक ऐसे समय से गुज़र रहे हैं जहां हम तन के धरातल पर तो कठिनाइयों को अनुभव कर ही रहे हैं, साथ साथ में मन के धरातल पर भी बहुत कठिनाइयों को अनुभव कर रहे हैं। ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि हम ये सीखें, ये जानें कि विषमतम परिस्थितियों में भी योग कैसे हमारा दोस्त बन सकता है, हमारा सहायक बन सकता है। क्योंकि योग वो विज्ञान है, वो ज्ञान है जिसका सबसे बड़ा उपदेश रणभूमि के मैदान में शस्त्र त्याग चुके हताश निराश योद्धा को दिया गया, जिसे श्री कृष्ण ने कहा कि तस्मात् योगी भव अर्जुन। आज हम बात कर रहे हैं पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस की, यानी महामारी के समय पर जो समस्याएं हैं जिनसे हम जूझ रहे हैं वो तो हैं ही, लेकिन उसके बाद भी हमारे मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड से हमें संपर्क कर रहे हैं और आफ्टर रिकवरी भी ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं जिन्हें वो झेल रहे हैं, चाहे वो ड्राई नोज़ की प्रॉब्लम हो, चाहे वो ब्रेथलेसनेस की प्रॉब्लम है, या रिसेंटली जो ब्लैक फंगस के बारे में हमें पता लगा, या फिर पूरे शरीर में ड्राइनेस हो जाना, सूखा कफ होना, कुछ को अभी भी लगता है कि हमारी छाती में म्यूकस या बलगम जमा हुआ है, उसको कैसे निकालें आचार्य जी। यानी कि जो कोविड से रिकवर हो चुके लोग हैं वो भी कई सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं, और आज हम उन्हीं से कैसे आप सुगमता से, सहजता से पार निकल सकते हैं, उस पर थोड़ा सा आपके ऐसे घरेलू उपचार, प्राकृतिक उपचार और साथ में ही योगमय उपचार। तो सबसे पहले हम सबको ये सीखने की, जानने की, समझने की आवश्यकता है कि योग एक विज्ञान है और उसको विज्ञान के रूप में ही हमें समझने की आवश्यकता है। बड़ी सरल सी योग की एक गति है, भारत योग की गति है, जिसको हम कहते हैं विरेचन गति। और विरेचन का अर्थ ही है क्लिनजिंग। तो ये हमारे ओवरऑल बॉडी को क्लेंस करती है। अगर कोई वेस्ट हमारी बॉडी में है तो वो नासिका के माध्यम से बाहर आ जाता है। इसमें हमारा तन तो क्लेंस होता ही होता है, यानी बॉडी तो क्लेंस होती ही होती है, साथ में हमारा मन भी क्लेंस होता है। इसीलिए विरेचन गति के लिए हम सीधे बैठ जाते हैं और सीधे बैठ करके हाथों को 90 डिग्री के एंगल पर टिका देते हैं। और यहाँ पर है हमारी माइंड कंट्रोलिंग नर्व्स, यानी मनोवाह नाड़ियाँ। तो जब मनोवाह नाड़ियों पर प्रेशर पड़ता है तो माइंड भी कंट्रोल में आता है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं, हमने कहा ना आपको, कितने पेशेंट्स हमको कांटेक्ट कर रहे हैं जो मन से बहुत थक गए हैं, मन से विचलित हैं, स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन, फियर, इन सब में हम जी रहे हैं। इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम ईश्वर प्रणिधान का पालन करें, परमात्मा पर विश्वास रखें, स्वयं पर विश्वास रखें और स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन से बाहर निकलें। तो जब विरेचन गति का हम अभ्यास करते हैं तो ये हमारे तन के जमा वेस्ट को तो निकालता ही निकालता है, हमारे मन को भी शांत करता है। तो हाथों को 90 डिग्री के एंगल पर ले आते हैं और सांस भरते हुए हाथों को उठाना, सांस छोड़ते हुए वापस ले आना। ये चीज़ सभी लोग ज़रूर ध्यान रखें कि योग मज़ा है, सज़ा नहीं है। इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि अरे आचार्य जी ने बताया था तो अब तो हम यही करेंगे। पोस्ट रिकवरी आपका शरीर बहुत एनर्जी लेवल्स डाउन चले जाते हैं, आपका शरीर थकने लगता है बहुत जल्दी, आप बहुत जल्दी थकान महसूस करते हैं, उतनी ऊर्जा आपके भीतर नहीं रहती कि आप बहुत विग्रस एक्सरसाइजेस कर सकें। इसलिए जितना आपको आपका शरीर अनुमति दे बस उतना ही अभ्यास करना है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज रॉन्ग, अति सर्वत्र वर्जयेत। और जैसा हमने कहा, हमारे वंदनीय गुरुदेव कहते हैं कि योग मज़ा है, सज़ा नहीं है। इसलिए अपने साथ ज़्यादती नहीं करेंगे, सज़ा के तौर पर इसे नहीं लेंगे, जितना सुगमता से कर सकते हैं उतना करेंगे। तो इस स्थिति में आना, सांस भरते हुए हाथों को ऊपर उठाना, सांस छोड़ते हुए हाथों को वापस ले आना। एक बार इसको ध्यान से देखिए। पच्चीस बार ऐसा करेंगे। 25वां श्वास पूरा गहरा छोड़ देंगे और फिर हाथों को ऐसे फैला लेंगे और कंप्लीट इनहेलेशन, एक्सहेलेशन।
Inhale, exhale. Inhale, exhale. हाथों को वापस ले आएंगे, शरीर को ढीला छोड़ देंगे। ये एक राउंड है, आप इसको 3 से 4 बार तक रिपीट कर सकते हैं। चलिए एक राउंड और सब लोग साथ में करेंगे। इस स्थिति में आना, हाथों को 90 डिग्री के एंगल पर ले आना, आंखें बंद। Complete exhalation. Inhale, exhale. Complete inhalation. हाथों को वापस ले आएंगे, शरीर को पूरी तरह से शिथिल छोड़ देंगे। प्रयत्न शैथिल्यम, एब्सोल्यूट रिलैक्सेशन। इसका दिन में आप यानी सुबह खाली पेट करेंगे या शाम को खाली पेट करेंगे, और जब भी इसका अभ्यास करेंगे तो 25 एक्सलेशंस का 1 राउंड 4 राउंड से शुरू कर दीजिए। बढ़ाते बढ़ाते जैसे जैसे आप और रिकवर करते जाएं, आपको आपके एनर्जी लेवल्स बढ़ते जाएं, तो इसकी मात्रा को बढ़ाते जाएंगे। दूसरा काम बहुत ही सुगम है, ये बहुत सरल निरापद क्रियाएं हम आपको बता रहे हैं जो प्रत्येक व्यक्ति कर सकता है। यानी आफ्टर रिकवरी भी आप कर सकते हैं, जब आप आइसोलेशन में हैं तब भी कर सकते हैं, और बचाव के रूप में एज ए प्रिवेंशन भी आप कर सकते हैं। तो इसमें आप प्रणव उच्चारण में हम सीधे बैठते हैं, कमर को सीधा रख के, और हाथों को ज्ञान मुद्रा में ले लेते हैं। ज्ञान मुद्रा में हाथ रहने से आपका मन शांत रहता है, मन संयमित रहता है। कमर को सीधा करते हुए बैठना, नासिका से पूरा गहरा सांस लेना, और सबसे पहले अ का उच्चारण करेंगे। जब अ का उच्चारण करेंगे तो पेट पर पड़ने वाले प्रभाव को अनुभव करेंगे। फिर ओ, जब ओ का उच्चारण करेंगे तो सीने पर पड़ने वाले प्रभाव को अनुभव करेंगे। फिर जब म का उच्चारण करेंगे तो टॉप ऑफ द हेड पर पड़ने वाले प्रभाव को अनुभव करेंगे। बहुत सरल है। अ का टाइम लिमिट सबसे छोटा होगा, ओ का टाइम लिमिट उससे बड़ा होगा, और म का टाइम लिमिट सबसे लंबा होगा। तो पूरा गहरा सांस भरना। ऐसा कम से कम 3 बार करें, फिर 5 बार और 13 बार तक इसके रिपीटिशन को बढ़ाएंगे। ऐसा करने से आपकी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है, आपके श्वास लेने की क्षमता बढ़ती है, आपकी बॉडी में ऑक्सीजन का सर्कुलेशन बेहतर तरीके से होता है, और प्रणव उच्चारण के लाभ ही लाभ हैं। हाइपरटेंशन में बहुत लाभकारी है, स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन में बहुत लाभकारी है, पूरे शरीर में ऊर्जा का संचार, रक्त का संचार बेहतर तरीके से करता है। यानी इतना सुगम और इतने लाभ। बिल्कुल आपको ऐसी ऐसी चीज़ें बता रहे हैं जो आप डे टू डे लाइफ में प्रैक्टिस कर सकते हैं, डे टू डे लाइफ में अपना सकते हैं। तीसरा काम बहुत ही सुगम है, और हम सिर्फ 4 चीज़ें ही आज आपको बताएंगे। तीसरा काम इतना सुगम है कि आप बहुत आराम से इसे कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी का नाम ही है, यथा नाम तथा गुणा, भ्रमर गुंजन हमें करनी है। अक्सर लोग कहते हैं कि इसमें बांसुरी जैसी आवाज़ निकालिए। कोई कहता है, हम एक बार आई वॉज इन अमेरिका, सो आई हैड अ वर्कशॉप देयर, तो वहाँ उन्होंने कहा, आचार्य जी, सो वी आर डूइंग बी ब्रीदिंग। आई सेड नो, इट्स नॉट बी ब्रीदिंग, इट्स बम्बल बी ब्रीदिंग।
क्योंकि उन्होंने बम्बल भी नहीं देखा, उन्होंने भंवरे की ध्वनि को वही क्रिएट कर सकता है जिसने भंवरे को देखा हो। तो हम हमेशा कहते हैं, हम इस चीज़ के काफ़ी अगेंस्ट रहते हैं कि यौगिक नामों को, सी इफ़ यू आर कंडक्टिंग अ सेशन इन इंग्लिश इट इज़ वेरी गुड, बट डोंट कन्वर्ट द नेम्स, डोंट ट्रांसलेट द नेम्स, वी शुड ऑलवेज मेंटेन द ओरिजिनलिटी ऑफ एनी ऑफ द आर्ट फॉर्म और एनी ऑफ द साइंस। अगर कोई हमें जो है प्रतिष्ठा की जगह मिसरिस्पेक्ट बुलाने लगे तो हमें भी अच्छा नहीं लगेगा। ऐसे ही जो है कोई धीरज की जगह किसी को मिस्टर पेशेंस बुलाने लगे तो उनको भी अच्छा नहीं लगेगा। इसी तरह से जितने योग के अभ्यास के जो नाम हैं वो हमें सही ढंग से आने चाहिए। हमारे तो जितने विदेशों से भी साधक सीखते हैं हमसे, हम उन सबको यही कहते हैं कि आप संस्कृत सीखिए, आप हिंदी सीखिए, तभी आप योग का सही ज्ञान समझ पाएंगे, अपना पाएंगे। तो भ्रामरी प्राणायाम कैसे करेंगे? इस प्रकार से पहली उंगली से हम अपने कानों को बंद कर देते हैं। कानों को बंद करना, टाइटली बंद कर लेंगे और नाक से पूरा सांस भरेंगे, नाक से ही सांस छोड़ेंगे, लेकिन सांस छोड़ते समय भ्रमर गुंजन करेंगे, भंवरे जैसी साउंड क्रिएट करेंगे और उस साउंड के सेंसेशंस को पूरे बॉडी में फील करेंगे। इस स्थिति में आना, कानों से उंगलियों को हटा देंगे, कान खोल देंगे, थोड़ी देर तक इस ध्वनि के स्पंदन को, सेंसेशंस को अनुभव करना, फिर से कान बंद करना। धीरे धीरे से आंखें खोल लेंगे। भ्रामरी प्राणायाम के बाद आंख खोलने की जल्दी बिल्कुल नहीं करेंगे। इसका अभ्यास आप 5 से 7 बार तक कर सकते हैं। 5 to 7 रिपीटिशंस आप इसके कर सकते हैं। और अंत में नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास तो ज़रूर करते रहें, जिसको हम सरल भाषा में अनुलोम विलोम भी कहते हैं। मैक्सिमम लोगों को पता है कैसे करना है। जो अंतिम चीज़ हमें आज के इस सत्र में आपको बतानी है वो बहुत आवश्यक है अगर आप विषमतम परिस्थितियों में भी स्वस्थ रहना चाहते हैं, और वो है अट्टहास, जिसको हम कहते हैं फ्री लाफ्टर। बाकी हर चीज़ अधूरी है, हंसना बहुत ज़रूरी है। तो ये बहुत आवश्यक है कि दिन में कम से कम 5 बार आप दिल खोल करके हंसें। ख़ास तौर पर इस समय में जब हम अपने आसपास इतनी नेगेटिव न्यूज़ सुन रहे हैं, इतनी नेगेटिव खबरें सुन रहे हैं, कहीं ना कहीं टेलीविज़न खोलते हैं तो नेगेटिविटी, किसी से फ़ोन पर बात कर रहे हैं तो नेगेटिविटी, अखबार पढ़ रहे हैं तो नेगेटिविटी, सोशल मीडिया पर जा रहे हैं तो हम नेगेटिव चीज़ें देख रहे हैं। तो ऐसे में आपको स्वस्थ रहने के लिए अट्टहास का अभ्यास ज़रूर करना पड़ेगा, यानी 30 सेकेंड्स ऑफ फ्री लाफ्टर। एंड व्हेन आई से फ्री लाफ्टर, यू हैव टू लीव योर एब्डोमेन लूज, अपनी चेस्ट को लूज छोड़ेंगे, लंग्स को लूज छोड़ेंगे, और 1 2 इस तरह से कम 30 सेकेंड्स हंसेंगे और फिर आंख बंद करके बैठ जाएंगे। लेट दिस लाफ्टर शॉवर बैक ऑन यू। व्हाई आई एम सेइंग दिस इज बिकॉज whatever you give to this world you get it back। और फिर पृथ्वी गोल जिसमें हम रहते हैं, फिर ये हमारी खोपड़ी गोल, हमारे यहाँ भी गोल, कुछ के यहाँ भी गोल होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन गोलाकार चीज़ में हम जो भी चीज़ देते हैं वो लौट करके आती है। दैट्स व्हाई लाइफ इज़ नॉट अ, जीवन रेखा नहीं है, जीवन चक्र है। लाइफ इज़ अ सर्कल। सो व्हाटएवर यू गिव यू टेक इट, यू गेट इट बैक। You give laughter, you get it back. You'll give love, you'll get it back. You give peace, you'll get it back. You give stress, tension, anxiety, you'll get it back. तो ये you should be very very careful कि आप दुनिया को क्या दे रहे हैं, क्योंकि वही लौट करके आपके पास आएगा। अगली बार जब हम मिलेंगे तो निश्चित रूप से एक
लंबा सत्र रखेंगे और राकेश गुप्ता जी चाहते थे कि इस बार भी हम ये लंबा सत्र रखें, लेकिन योग दिवस क्योंकि सर पर है और साथ में इस वक्त कोविड काल में भी हम मोक्षायतन योग संस्थान पूरी तरह से दिलो जान से सेवा भाव में जुटा हुआ है, तो इस वक्त थोड़ा सा ज़्यादा समय निकालना थोड़ा जटिल था। पर आशा है कि ये जो चीज़ें आपको आज के सत्र में हमने बताई हैं, इनका भी यदि आप नियमित रूप से पालन करें तो आप निश्चित रूप से स्वस्थ रहेंगे, तन के धरातल पर भी और मन के धरातल पर भी। और जाने से पहले कुछ ऐसे बहुत सुगम से तरीके ज़रूर लेते जाइए, जैसे कि बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने शरीर में घर्षण करें। घर्षण यानी कि जब आप नहाने के लिए जाते हैं तो टेक आउट 30 to 60 सेकेंड्स और इस तरह से जैसे हम हाथों में घर्षण करते हैं ऐसे अपने पूरी बॉडी पर घर्षण ज़रूर करें। क्यों? क्योंकि ये आपके शरीर में ब्लड के सर्कुलेशन को बेहतर करता है, बेटर करता है। दूसरी चीज़ ये बहुत आवश्यक है कि हम थोड़ा सा कॉन्शियसली जीना शुरू करें, यानी अपने पॉस्चर को कॉन्शियसली देखें, अपने पॉस्चर को कॉन्शियसली मेंटेन करें, करेक्ट पॉस्चर को कॉन्शियसली दिन में कुछ समय हंसे। अपने मोबाइल फ़ोन का यूज़ कॉन्शियसली करें कि बहुत ज़्यादा ऐसे झुक कर तो हम हर वक्त नहीं बैठे हैं, हम कमर सीधी होनी चाहिए, गर्दन सीधी होनी चाहिए। कॉन्शियसली ब्रीथ करें, हैव ग्रैटिट्यूड फॉर योर ब्रेथ एवरी डे, बिगिन योर डे विद ग्रैटिट्यूड। परमात्मा को बताइए कि हे प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस एक नई सुबह के लिए, इस नए जीवन के लिए, इस नए दिन के लिए, उन सब खूबसूरत रिश्तों के लिए जो मेरे आसपास हैं, उन सब लोगों के लिए जो मेरे साथ हैं इस वक्त, इस प्रकृति के लिए, इस धरती के लिए, इस आकाश के लिए। यू हैव सो मेनी थिंग्स टू बी ग्रेटफुल फॉर। और ये बहुत आवश्यक है कि आप शुचिता, क्योंकि योग का एक बहुत अहम अंग है शुचिता। योग सिर्फ आसन प्राणायाम ही नहीं होता है, योग का जो शुचिता का पार्ट है उसको अपनाना है ताकि हम ब्लैक फंगस जैसी समस्या से भी दूर रह सकें। और आपको ये तो समझ में आ गया कि या तो ये मुंह से जाएगा या नासिका से जाएगा, इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम इन द्वारों को क्लीन रखें। तो आप नासिका में रात्रि में सोने से पहले एक एक बूंद गाय का शुद्ध देसी घी डाल सकते हैं, ये बहुत लाभकारी होगा। नहीं है तो नारियल का, अगर लगता है बहुत अंदर नहीं डाल सकते, नारियल का तेल लीजिए और इस तरह से उंगली से अपनी नाक में लगा लीजिए। और जो भी आपके न हैं, सिर्फ नाक ही नहीं, नाखून, नाभि और नाक, इन सब में रात्रि में सोने से पहले तेल लगा करके सोइए। आप देखेंगे कि आपके लिए ये बहुत बहुत लाभकारी होगा। पानी की मात्रा को चेक करते रहिए, हाइड्रेटेड रहिए, सूर्य की किरणों में थोड़ा समय ज़रूर बिताइए। परमात्मा ने ये ऐसा डॉक्टर आपको दिया है, सूर्य देव, जिन्हें कहा गया कि प्रत्यक्ष देवता, तो वो प्रत्यक्ष देवता हैं। और दारिद्र्यम न उपजायते, जो उनके सानिध्य में समय बिताता है उसको कभी जीवन में दारिद्र्य नहीं होता। तो सूर्य की किरणों में थोड़ी देर ज़रूर बैठिए, स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान रखिए। एक बार फिर राकेश गुप्ता जी को बहुत बहुत धन्यवाद और आशा है कि इस सत्र से प्राप्त जो भी हमें अपने गुरु से प्राप्त हुआ आपके साथ साझा किया और आप इन चीज़ों को अपना करके स्वस्थ रहेंगे।